हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और बोर्ड एग्ज़ाम के ही पर्पज़ से हमने कुछ क्रैश कोर्स स्टार्ट किया। और क्रैश कोर्स आप समझ लो या इसको आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का सीरीज़ समझ लीजिए, ठीक है? या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ समझ लीजिए। तो हम लोग क्रैश कोर्स या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का ये सीरीज़ है, उसमें सबसे पहले हम चैप्टर 1 यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा आपको। और ये एक्चुअली 10-12 साल के पेपर्स को देख करके मैं एनालाइज़ करके हर साल नॉर्मली मैं करता हूँ। 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं हर साल इस चीज़ को देख करके जो है मैं जनरली आपके सामने कोई टॉपिक्स को रखता हूँ। और हर बार मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का जो है हेल्प हो जाता है इससे। तो मैं फिलहाल पहली बार मैं ऑनलाइन ऐसा कर रहा हूँ। वैसे इससे पहले तो मैंने ऑफलाइन क्लासेस में किए हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के कलर मैं आपको पहले बताऊँगा और इन कलर्स के बाद उसके बाद मैं आऊँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही नहीं बताऊँगा, उसमें आने वाले उस तरह की किस-किस तरह के क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे ये भी बताऊँगा और उसके बारे में जो भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा हम टॉपिक्स को डिस्कस भी करेंगे इसी में। तो बहुत ही छोटा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत ही छोटी-सी वीडियो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। एंड तक रहिएगा ताकि सारी चीज़ें एक बार में आपको एक समरी मिल जाएगी चैप्टर 1 की। होता है ना कि सर पढ़ तो वैसे तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने एक समराइज़ किया है ना टॉपिक्स को, ये जो मैंने समरी तैयार किया है, ये आपको समरी काफ़ी कुछ हेल्प दे सकता है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कंपाउंड्स के कलर देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे टॉपिक्स के बारे में, ठीक है? कलर्स में आपको देखा सबसे पहले कंपाउंड है Fe2O3 जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसको फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और फेरस ऑक्साइड भी होता है कि Fe3O4, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो फेरिक ऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है। इससे एक चीज़ और याद आया मुझे कि फेरिक ऑक्साइड जनरली रस्ट का फ़ॉर्मूला भी होता है। Fe2O3.NH2 अगर लगा दो तो रस्ट का फ़ॉर्मूला बन जाएगा। तो Fe2O3 का कलर ब्राउन होगा। FeSO4 का कलर नॉर्मली ग्रीन होता है। आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट भी इसको कहते हैं। आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होगा। इसके डिकम्पोजिशन से रिएक्शन कई बार पूछे जाते हैं पेपर में। कॉपर सल्फेट अगर सॉलिड है, मतलब एनहाइड्रस है, मतलब एनहाइड्रस मतलब इसमें पानी नहीं है, सॉलिड फॉर्म में, अगर उसका कलर व्हाइट होगा। लेकिन अगर ये हाइड्रेटेड है यानी एक्वस फॉर्म में, उसका कलर ब्लू होता है जनरली, ठीक है? कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट से भी काफी सारे क्वेश्चंस पेपर में आए, ठीक है? कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल के नाम से भी आपने देख सुना होगा। .5H2O लगा होता है अगर एक्वस होता है, नॉर्मली वाटर का क्रिस्टलाइजेशन अगर होगा उसमें। कॉपर नाइट्रेट का कलर ब्लूइश ग्रीन होगा, ठीक है? कॉपर नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कई बार पूछ लिया जाता है नॉर्मली। कॉपर सल्फेट और कॉपर ऑक्साइड इन दोनों का कलर ब्लैक होगा, ठीक है? तो ब्लैक ध्यान रखिएगा, कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड। पेपर में कॉपर ऑक्साइड से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ गए। बताइए, ब्राउनिश एक मेटल है या फिर एलिमेंट है जिसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसके ऊपर ब्लैक डिपॉजिट चढ़ जाता है। उस ब्लैक डिपॉजिट का नाम बताओ, तो एक्चुअली उसका नाम कॉपर ऑक्साइड ही होता है, ठीक है? और उसको रिमूव कर सकते हैं कोई हाई रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करवा के, ठीक है? उसके बाद कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड में जनरली इसका कलर है ग्रीन, ये सॉल्ट होता है नॉर्मली। सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर फैमिली जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर ब्रोमाइड हो गए, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड नॉर्मली पेल येलो यानी हल्का येलो होता है, लाइट येलो होता है। सिल्वर क्लोराइड ये एक पीपीटी है। पीपीटी भी कुछ याद रखेंगे आप लोग, जैसे व्हाइट पीपीटी, येलो पीपीटी है ना, तो पीपीटीज हैं। पीपीटी वो होते हैं प्रेसिपिटेट, जनरली इसको कहते हैं। प्रेसिपिटेट्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, जो नीचे बैठ जाते हैं। तो इससे एक रिएक्शन भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है? उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। इसका एग्जांपल आप BaSO4 वाला AgCl वाला दिखा सकते हो, ठीक है? BaSO4 वाला ज्यादा बेटर रहता है। वो जब मैंने पढ़ा रखा है वैसे ऑलरेडी, तो आप वहां जाकर एक बार देख लेंगे, ठीक है? मैं लिंक डाल दूंगा, जो मैंने केमिकल रिएक्शन पढ़ा रखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? AgCl का कलर नॉर्मली व्हाइट होगा, प्रेसिपिटेट है ये, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, AgCl से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जैसे AgCl का डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरा पूछ लेंगे। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है इसको। ये लाइट सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं, है ना? लाइट सेंसिटिव कंपाउंड से तो AgBr भी, AgCl भी, Agi भी है। तो लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, डार्क बॉटल में रखा जाता है इसको। इसका एक एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन मतलब यूज, इसका एक एप्लीकेशन है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? उसके बाद है Ag क्या, हमारा सिल्वर। सिल्वर नॉर्मली एक मेटल है, और मेटल की Ag क्यों इसलिए मैंने लिख दिया, बिकॉज का कलर याद रखना, क्योंकि AgCl का जब डिकम्पोजिशन आता है पेपर में, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो कलर का कभी पूछ लिया जाता है, कलर किससे किस में चेंज होगा, कलर कन्वर्जन। तो याद रखना है व्हाइट से किस में होगा, ग्रे। तो इसमें ग्रेइश व्हाइट कलर होता है सिल्वर का, ये तो आपको पता भी होगा, सिल्वर हम लोग देखते हैं। अच्छा, उसके बाद BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, ये भी पीपीटी प्रेसिपिटेट्स है। और इसका फॉर्मेशन नॉर्मली आप होगा जैसे NaCl, है ना, सॉरी Na2SO4 प्लस BaCl2। ये रिएक्शन आप चाहो तो लिख लो, Na2SO4 प्लस BaCl2।
तो बनेगा BeSO4 प्लस NaCl। तो ये भी एक रिएक्शन है, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो BeSO4 PPT है, व्हाइट PPT। PbI2 लेड आयोडाइड, ये येलो PPT है, पीला कलर का, येलो कलर का PPT होता है, प्रेसिपिटेट होता है। अब आ जाते हैं वैसे तो और भी कंपाउंड्स है जिसके कलर्स आप देख लीजिएगा, वैसे तो जो जो मेरे जहन में आया वो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थे नॉर्मली वो मैं आपको बता दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, इस चैप्टर से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 से, ठीक है, केमिस्ट्री से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जैसे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई, ये तो पता ही होगा आपको, या नहीं पता तो आप याद कर दीजिएगा। लेकिन केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने एनसीईआरटी में पढ़े होंगे। पहला आपने पढ़ा होगा चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इस तरह से 4 पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो सबका एक एक एग्जाम्पल याद रखना आपको, ठीक है। इसमें एक बात और याद कर लेना कि इसमें केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चेंज होती हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें एक चीज और होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स भी होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो ये सब भी कुछ याद रखना है ताकि कैरेक्टरिस्टिक्स से जब क्वेश्चंस आए तो आप अच्छे से दे सको। चेंज इन कलर का एक एग्जांपल जरूर याद रखिए, मैंने वीडियो में बता रखा है जो मैंने पढ़ाया उसमें। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर का, चेंज इन, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का, चेंज इन कलर का, ठीक है, और उसके बाद चेंज इन स्टेट का। तो इन सब का एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, उसको जरूर से जरूर एनसीईआरटी में भी गिवन, आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का ध्यान रखिएगा, हमेशा 95 to 99% चांसेस है पेपर में रहते ही रहते हैं, तीनों सेट में से एक सेट में या तीनों में ही मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। आपको बैलेंसिंग में, क्योंकि 1 से 2 नंबर का आएगा तो बैलेंसिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आएगा लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज्यादातर चांसेस होते हैं इसके आने के, लेकिन इसमें देखना कहां से, तो एनसीईआरटी पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी उठा लीजिए, उनके बहुत ढेरों एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज में चले जाएगा एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में, तो आपको उसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, शायद मेरे ख्याल से 11 भी सिर्फ बैलेंसिंग पे बेस्ड है, या नहीं 5, 6, 7, 8 इस तरह से सब बैलेंसिंग पे बेस्ड है। तो लास्ट में एक्सरसाइज को आप देख लीजिएगा जाकर के, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है ना, आप बहुत सारे बैलेंसिंग के क्वेश्चंस गिवन है, वहां से कर लीजिएगा। इंटेक्स में भी क्वेश्चन गिवन है, सेकंड या थर्ड इंटेक्स आप देखिएगा, वहां भी कुछ क्वेश्चंस बैलेंसिंग से रिलेटेड गिवन है। 4-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, वर्ड में भी आते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए आता है, फिर बैलेंस कीजिए उसको, या इक्वेशन बनाया रहेगा, आपको सिर्फ बैलेंस करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बैलेंसिंग से पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, देखो वैसे तो बहुत सारे ढेरों टाइप्स आपने पढ़े होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत सारे पढ़े होंगे आपने। लेकिन उसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को फोकस करके जाना है। डिकम्पोजिशन, जिसमें 3 टाइप्स है डिकम्पोजिशन के, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये 3 डिकम्पोजिशन के एग्जांपल याद रखने हैं, डिस्प्लेसमेंट का, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिखा मैंने बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में ना आपसे रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको मतलब वो जानने की कोशिश करेंगे कि आपको पता है कि नहीं रिएक्टिव कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम। तो रिएक्टिविटी सीरीज का मैंने ट्रिक भी डाल रखा है, ट्रिक शॉर्ट्स है मेरे इसमें यूट्यूब चैनल पे, तो आप शॉर्ट्स में जाकर के भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं लिंक डाल दूंगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज ट्रिक करके तो आप उसमें एक बार चेक कर दीजिएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा। रिडॉक्स रिएक्शन तो भाई सब सदाबहार हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन में आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ये सब पूछा जाता है। आपको इक्वेशन दे देगा रिडॉक्स, सब पूछ लेगा आपसे। एग्जांपल ज्यादातर अच्छे से देख के जाना, मैं बार बार एग्जांपल पे फोकस करो बिकॉज एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। केस बेस्ड में आप अक्सर आपको जो है डेली लाइफ से क्वेश्चंस पूछ लेंगे, एक्टिविटी से क्वेश्चंस पूछ लेंगे, तो उसको अच्छे से देख के जाइएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, फॉर्मूला कंपाउंड जो भी होता है इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एक्चुअली कुछ नहीं है, जैसे आपने पढ़ा होगा, एक कंपाउंड पढ़ा होगा CuSO4.5H2 या फिर CaSO4.12H2O, आप पहचान रहे हो इस कंपाउंड्स को, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जनरली POP आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरह से आपने वॉशिंग सोडा पढ़ा होगा Na2CO3.10H2O। तो ये सब जो H2O लगा ना, 10H2O, 5H2O, हाफ H2O, ये सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है एक्चुअली, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। कोरोजन है, डेफिनेशन याद रखिएगा, कुछ एग्जांपल याद रखना, इस रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर का ब्रेक होना, टूट जाना, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में ही, स्टार्टिंग में एक्टिविटी है। वाटर का एक मग टाइप का बना होगा, उसमें 2 कैथोड होगा, एक 2 इलेक्ट्रोड होगा, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है नॉर्मली, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होंगे। हाइड्रोजन कैथोड पे जाके डिपोजिट होता है ब्रेक होने के बाद, और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे जाके डिपोजिट होता है ब्रेक होने के बाद, ठीक है।
हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ध्यान रखिएगा। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछा जाता है, तो ये बात आप जैसे H2O है, तो आप इसका रिएक्शन जब आप लिखेंगे H2O ब्रेक होगा इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये बनेगा H2+। इसको आप बैलेंस करेंगे तो नॉर्मली ज़ाहिर सी बात है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2। तो आप देखिए कि हाइड्रोजन कितने हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं बताओ, 2। और तो हाइड्रोजन हो गए 2, यानी 2 हाइड्रोजन के गैस के मॉलिक्यूल हो गए और 1 मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन का, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 हो गया 1, तो रेशियो कितना बना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच, 2:1। तो 2:1 में हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखिएगा, इसका बैलेंसिंग याद रखिएगा, ठीक है। और कभी-कभी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए मतलब पूरी एक्सप्लेन करने के लिए एक्टिविटी केस बेस्ड में अक्सर ये क्वेश्चन दे देंगे आपको, हो सकता है कि पूरा एक्टिविटी केस बेस्ड में लिख देंगे और इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस पूछ लेंगे 4 नंबर के। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में, अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जिसके बारे में कई बार पेपर में रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे CO, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मतलब समझ लो आप, बहुत ही फेमस, जिसको हम वायरल आज के जमाने में बोलते हैं, तो वायरल कंपाउंड है एक तरह से। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम इसको बोलते हैं या लाइम भी बोलते हैं खाली। ये नॉर्मली इसका रिएक्शन पूछा था वाटर के साथ कि व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर, या फिर आपने देखा होगा एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक व्हाइट वॉशिंग में यूज होता कंपाउंड, उसका जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, तो एक्स वो वही है, ये कैल्शियम ऑक्साइड ही एक्चुअली वो एक्स, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग में इसका इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका कॉमन नेम है स्लैग लाइम या लाइम वाटर। कॉमन नेम मतलब जिसमें आपको पता ना चले इसमें क्या है कॉमन नेम। आप जब कभी किसी का कॉमन नेम बताओगे ना, किसी एलिमेंट का, सॉरी किसी कंपाउंड का, तो उसको बोल के पता नहीं चलेगा कि ये इसमें कैल्शियम है कि ऑक्सीजन है, ठीक है। और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलता हूं तो पता चल रहा है ना कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड है, इस तरह से कॉमन नेम इसका स्लेग लाइम, पता भी नहीं चल रहा है, लाइम वाटर है। और कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि बताइए व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इनटू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर, तो आंसर होगा मिल्की कलर हो जाता है। याद है कुछ मिल्की से आपको पढ़ा होगा आपने। और जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो ये मिल्की जो है गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, वापस से जो फेड हो जाएगा कलर। तो और बनाएगा क्या, तो इसका रिएक्शन, चेन रिएक्शन जो है ना वो पढ़ के जाइएगा आप कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2O, फिर इसमें और ज्यादा उसी प्रोडक्ट को उठा के आप रिएक्टेंट बना लीजिएगा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड कर देना रिएक्टेंट में, और वापस बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिएगा। लेड नाइट्रेट, याद आया कुछ, NO2 करके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स होता है नॉर्मली ये। तो लेड नाइट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो ये डिकम्पोजिशन एक्चुअली इसका रिएक्शन, तो अब देख के जाना है इसको। AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, तो सब लिंक डाल दूंगा उसमें। सिल्वर क्लोराइड मैंने पहले ही बता दिया, सिल्वर क्लोराइड से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ पाया जाता, सोर्स क्या है, तो आपको पता होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट नॉर्मली मार्बल में, एग शेल में, ठीक है। जब याद है एक क्वेश्चन आता है कि HCl को जब एग शेल पे डालते हैं तो क्या होगा, तो उसके बाद उसका रिएक्शन पूछ लिया जाता है। तो HCl एसिड है, CaCO3 हमारा नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, जब उस पर डालेंगे तो एसिड प्लस कार्बोनेट, आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा चैप्टर 2 में वैसे ही, ठीक है। तो एसिड प्लस, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को, ठीक है। FeSO4 आयरन सल्फेट, इसका डिकम्पोजिशन कई बार पूछा जाता है, SO2 SO3 वाला, तो आप उसको देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद सर पूछा था, सर क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें, चैप्टर 1 है, ठीक है, समझ में आ गया, समराइज कर दिया आपने, पर किधर से स्टार्ट करें सर, कहाँ से पढ़ें, सोर्स क्या है सर। आप तैयारी थोड़ी ऐसी है, बिल्कुल पढ़ा पढ़ा सा अनपढ़ा, ऐसा लगता है पढ़ तो लिया लेकिन सब ऐसा लग रहा है सर कुछ पढ़ा ही नहीं, याद भी नहीं है कुछ ऐसा। तो बार बार आप रिवाइज जब करोगे ना तो इस सीक्वेंस में करोगे आप, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी के बाद फिर नोट्स है, अगर नोट्स अवेलेबल है आपके पास तो ठीक है। नोट्स के बारे में ये बता रहा था कि नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है मैं नोट्स का करूंगा फोटो कैप्चर करके, अभी उतने मेरे पास मीन्स अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप अगर क्या नाम है फॉलोअर्स बढ़ते हैं और अगर स्टूडेंट्स हमारे और बढ़ते हैं तो और भी इसका तरीका है, और भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आगे। बट फिलहाल के लिए हम नोट्स का कुछ ना कुछ करके मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक बना के, या फिर इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज ये ऑल्टरनेट हमारा एक लिंक बना रहना चाहिए, बिकॉज वहां से मैं बहुत सारी चीज़ अपलोड करूंगा वहां से, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का जो है वो कर लीजिएगा फॉलो आप, ठीक है। नोट्स, एनसीईआरटी, फिर नोट्स, फिर एग्जाम्पलर करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने, मतलब इससे ज्यादा आप कर सकते हो टाइम है तो, बट कम से कम आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम आप इतना करके जाओ, एग्जाम अगर बेहतर जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है। तो फिलहाल ये चैप्टर 1 था, आपको कैसा लगा आप जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और शेयर कीजिए है ना अपने दोस्तों में, क्योंकि कंपटीशन तो है नहीं कि आप से कट ऑफ जाएगा इसमें, वो था ही, अगर किसी को बता दोगे आप तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अगर आप 10th में नहीं है तो किसी और आपके दोस्त होंगे, आपको कोई फ्रेंड्स होंगे उनको शेयर कीजिए, छोटे भाई बहन होंगे उनको शेयर कीजिए,
ठीक है? और उसके बाद लाइक कीजिए, लाइक करने से क्या होता है मोटिवेशन बढ़ता है, थोड़ा पता चलता है कि हाँ, बच्चे देख रहे हैं नॉर्मली, इसमें फ़ायदा पहुँच रहा है, ठीक है? और एश्योरिटी देता हूँ कि फ़ायदा पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ठीक है? और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको ये जनरली ये चैप्टर पढ़ना, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, बाकी पढ़ना सब कुछ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा अगर आपको चैप्टर 2 पे चाहिए तो, ठीक है? अगर इस तरह का समरी चाहिए आपको चैप्टर 2 पे। ज़ाहिर-सी बात है क्रैश कोर्स से स्टार्ट किया है तो करूँगा लेकिन चाहिए इंटरेस्ट दिखना चाहिए ना बच्चों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।